बैलगाड़ी नहीं है, ये मोटरसाइकिल है, थोड़ा फास्ट चलाइए। अच्छा बेटा। क्या हुआ डांडा साहब? से गाड़ी आ रही है। कहाँ है गाड़ी डांडा साहब? नहीं है तो आ जाएगी ना। मैं संभाल रहा हूँ डांडा साहब, आप चिंता मत कीजिए। डैड आप फास्ट चलाइए प्लीज। बेटा डांडा साहब डर रहे हैं। अरे डैड फास्ट चलती मोटरसाइकिल में बहुत मजा आता है। डंडा अंकल सुनिए, बहुत मजा आता है। मजा नहीं आता है, देखो मैं धीरे बोल रहा हूँ तो धीरे। हाँ हाँ धीरे चला रहा हूँ। डैड आप फास्ट चलाइए प्लीज। डांडा साहब ये आप क्या कर रहे हैं? हम गिर जाएंगे डांडा साहब प्लीज। स्पीड ब्रेकर है। मुझे नजर आ रहा है डांडा साहब, मैं संभाल लूंगा। आप फास्ट चलाइए ना डैड। बेटा डांडा साहब प्लीज, डांडा साहब हम गिर जाएंगे। फास्ट चलाइए, मेरे तो फास्ट चलाइए ना डैड प्लीज। आप लोग दोनों चुप रहेंगे प्लीज। जाओ, मैं नहीं जाता, मैं चल के जाता हूँ। अच्छा सॉरी, अब मैं आहिस्ता चलाऊंगा, मैं गुस्सा भी नहीं करूंगा। बैठिए। नहीं विक्रम, आज मेरे कुंडली में एक्सीडेंट का योग है और गिल्ली मेरे साथ है, मतलब एक्सीडेंट की संभावना और है। अंकल अगर आपके भाग्य में एक्सीडेंट की संभावना है तो अगर आप रोड पे भी जाते होंगे ना तो गाड़ी आके आपको टकरा लेगी। देखो हमेशा टेंशन देते हैं मुझे। अच्छा मैं स्लो चलाऊंगा, आप बैठ जाइए। एकदम हाँ बिल्कुल प्रॉमिस प्रॉमिस। अरे आप बैठे नहीं, मुझे लगा आप बैठ गए डांडा साहब। बोलूंगा तुम्हें। अच्छा मैं बैठ गया। अच्छा ठीक है ठीक है। मैं बैठ गया। हाँ। अब चला गाड़ी। चलो। स्लो हाँ हाँ स्लो। थोड़ा फास्ट डैड प्लीज। डांडा साहब को डर है। थोड़ा फास्ट। अरे डैड थोड़ा फास्ट चलाइए अच्छा प्लीज। बेटा लो बस। अरे सामने देखो, गड्ढा है, गड्ढा। अरे वो गड्ढा 50 फीट की दूरी पर है डांडा साहब। फीट की दूरी पर आ गया। मैं संभाल लूंगा डांडा साहब। सेम डैड। क्या हुआ? इससे फास्ट तो कौन सी अपनी साइकिल चला लेता है। आप अब देखो। डैड आप फास्ट चलाइए। डैड फास्ट चलाइए। अंकल आपका हाथ बहुत अरे बहुत दुख रहा है बेटा। गिल्ली, अब मैं तुम्हारी सेवा करूंगी। नहीं, गिल्ली की सेवा मैं करूंगी। मैं करूंगी। मैं करूंगी। मैं ए, चुप। गिल्ली को कुछ नहीं हुआ है, बदमाश। हॉस्पिटल तो पहुंचा दिया है हमें, एक दिन शमशान घाट लेके जाएगा। क्वाइट प्लीज। सॉरी। घंटा अंकल आप एक काम कीजिए, मेन गेट से सीधे राइट में चले जाइए, शमशान घाट आ जाएगा। सिस्टर मुझे यहाँ कितने दिन रहना होगा? कम से कम 15 दिन। 15 दिन? ओ गॉड, ये क्या हो गया? तुम्हें लगा तो नहीं? बहुत लगा है, हाथ को बहुत लगा है। अरे विक्रम, बस तुम्हें एक ही पैर में फ्रैक्चर आया है? कहना क्या चाहती हो तुम? नहीं, तुम बाइक पर से कैसे गिर गए? ये गिल्ली। वाह, गिल्ली, तुम्हें कितना लगा है? जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ। क्या विक्रम, तुम ठीक से बाइक भी नहीं चला सकते? देखो मेरे गिल्ली को कितना लगा है, मेरा बच्चा गिल्ली। अरे चुप। गिल्ली को कुछ नहीं हुआ है, मुझे और विक्रम को लगा है। इसे कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। अरे चुप। देखो देखो, तुम्हारी वजह से सब कुछ हुआ है। चुप! एक तो बेचारे को इतनी मार लगी है, ऊपर से तुम उसे डांट रहे हो। अरे आप लोग चुप हो जाओ, ये हॉस्पिटल है, घर नहीं। साइलेंस। आप खुद पेशेंट होकर आवाज कर रहे हो। गिल्ली चलो इंजेक्शन ले लो। नहीं मॉम, मुझे इंजेक्शन नहीं लगवाना है। हाँ मुझे पता है गिल्ली, तुम्हें इंजेक्शन से बहुत डर लगता है, इससे इंजेक्शन मत लगाओ। मुझे दर्द की वजह इंजेक्शन लगा दो। अरे ये इंजेक्शन लगवाओगे तो घाव जल्दी ठीक हो जाएगा। अरे नहीं सिस्टर, इसे इंजेक्शन मत लगवाओ। नहीं, ये बहुत डर- क्या नहीं सिस्टर, आप इंजेक्शन लगाइए। लगाइए इंजेक्शन, लगाइए। अरे मैं बोलता हूँ ना, लगाइए लगाइए। कुछ नहीं होता है। ओह माय गॉड, क्या है? टन्ना अंकल वो देखिए, वो अंकल को मुंह के ऊपर नाक है। गिल्ली, तूने इंजेक्शन फेंक दिया है? वैसे ही ये लड़का बहुत शरारत कर रहा है। वेद, इसे यहाँ से ले जाओ, ये दोबारा यहाँ दिखाई नहीं देना चाहिए। गेट आउट। चल चल घर चल घर। नहीं गिल्ली नहीं, मैं तुम्हें हॉस्पिटल नहीं ले जाऊंगा। अंकल तो फिर होटल चलते हैं। चुप्पट पहुंची। टन्ना अंकल 2 दिन हो गए मैंने अपने डैड को नहीं देखा। नहीं, तुमने वहाँ बहुत शरारत की थी और डॉक्टर चेतन ने मुझे बहुत डांटा है तुम्हारी वजह से। तो क्या हुआ अंकल, वो आपके दोस्त हैं और दोस्तों की डांट को कभी सीरियसली नहीं लेते। हाँ,
गिल्ली आपकी बात को कभी सीरियसली लेता है? कभी नहीं ना। अंकल, आपके डैडी सीरियस हो और आपको मिलने ना दे तो आपको कैसा लगेगा? अरे मेरे डैड को डेढ़ हुए बहुत साल हो गए। तो फिर आप ये बात मान लो कि शालिनी आंटी सीरियस है और आपको उनसे मिलने ना दे तो आप क्या करोगे? मैं तुम्हारी मुंह को पट्टी लगाऊंगा। डंडा अंकल प्लीज, मैंने कुछ नहीं किया। वो क्या है डंडा अंकल, मुझे इंजेक्शन से बहुत डर लगता है, इसीलिए मैंने उसे फेंक दिया। अरे इंजेक्शन से क्या डरना, बस एक सुई होती है, थोड़ी सी चुभती है, और क्या। अच्छा अंकल, अब मैं आपको सुई चुभाऊंगा और फिर आप कहना कि कुछ नहीं होता है। ये सुई कहाँ है तू? चुप, इसे तो टेररिस्ट का इनाम मिलना चाहिए। मैं तुम्हें हॉस्पिटल नहीं ले जा सकता। डंडा अंकल प्लीज। हाँ अंकल प्लीज अंकल, प्लीज अंकल, प्लीज अंकल। ओके ओके ओके, मैं ट्राई करता हूँ। हेलो डॉक्टर चेतन, यार मैं वेद बोल रहा हूँ। एक रिक्वेस्ट करनी है। गिल्ली डैड से मिलना चाहता है यार। नहीं नहीं, जिद कर रहा है बहुत, शरारती तो है। नहीं नहीं, लेकिन मैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ ना। हाँ हाँ 100%। नहीं नहीं, अब शरारत नहीं करेगा। हाँ 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 हाँ, थैंक्स चेतन, थैंक्स। गिल्ली देखो, अगर तूने शरारत की तो तुम्हारी खैर नहीं। अंकल, खैर पर से याद आया, आप अनुपम खेर जैसे दिखते हो। चुप चुप, चलो आओ। विक्रम, कैसी है तबीयत? तबीयत ठीक है डंडा साहब, पर प्लास्टर थोड़ा तकलीफ दे रहा है। हाँ वे तुम एक काम करो, तुम जरा विक्रम के पास बैठो, हम दोनों आधा घंटे के लिए जाकर वापस आते हैं। कहाँ जा रही हो तुम? यही पास ही में एक सेल लगी है। वहाँ जा रही हो? डंडा साहब, कम से कम 5 घंटे की फुर्सत है। देखा, टांग टूटी है लेकिन ताने देने की आदत नहीं गई इसकी। हॉस्पिटल है विक्रम। देखो, तुम्हें देखने नहीं, पिकनिक के लिए आई थी ये औरतें। अंकल, विक्रम अंकल को नींद आ रही है। अच्छा, हाँ, हमें घर पर कहते हो वहाँ कोई शरारत नहीं चाहिए और आप ही चिल्ला रहे हो। चुप चुप एकदम। देखो, अरे वेद, अच्छा हुआ तुम आ गए। ये लो, इसकी दवाइयाँ लेकर आओ। अंकल, मैं लेकर आता हूँ। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं। तू बाहर जाएगा, 10 लोगों को परेशान करेगा। अंकल, मैं शरारत नहीं करता हूँ, मैं जाके आता हूँ। नहीं, तू दवाई खा जाएगा। अंकल, मैं जाऊँ? अरे पानी लेने नहीं जाना है, चुपचाप यहाँ बैठो, कोई शरारत नहीं करेगा, समझे? अंकल, मैं खड़ा रहूँ? नहीं, बैठो यहाँ और नो शरारत, ओके? मैं आता हूँ, सो गया। सर जी, पीछे जो लटकाया है वो क्या है? वो ग्लूकोज सलाइन है। मुझे तो लगता है वो पानी है। नहीं पहुंची, आओ तो मैं दिखाता हूँ। ये देखो, ये है ना, यहाँ से बॉडी में जाता है। अरे बाप रे, इसे तो सुई लगा के डालना पड़ता है, उससे अच्छा डायरेक्ट पी लेना चाहिए। चुप बेटा फट। अरे ये क्या है? ये स्पीड बढ़ाने का है। ये देखो, देखो यहाँ से स्पीड बढ़ गई। अरे वाह, अंकल तो डांस कर रहे हैं। अरे बच्चे का बच्चों, क्या कर रहे हो बच्चों? अरे क्या कर रहे हो? जाओ जाओ विक्रम के पास जाओ, जाओ चलो चलो चलो। अरे बाप रे, एक मिनट भाई साहब, शायद स्पीड। अंकल वो देखो। क्या? अरे अरे ये तू क्या कर रहा है? इस गंजे खोपड़े में दिमाग है या नहीं? मैंने कुछ आज किसने किया? बच्चों ने नहीं, मैं ठीक कर रहा था। देखो, ये डॉक्टर और नर्स का काम है, जाओ तुम्हारे पेशेंट के पास। नॉनसेंस। ओके। देखा बच्चों, तुम्हारी वजह से मुझे डांट पड़ी है। जाओ गेट पर खड़े रहो, शालिनी और पल्लवी आएगी, मैं तुम्हें घर पहुंचा दूंगा। जाओ, गेट आउट, जल्दी गेट आउट। तंग करते हैं। क्या हुआ? कुछ नहीं, उन्होंने वो स्पीड बढ़ाई तो वो ढंग 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 ढंग। हाँ यार, हम
हमेशा अच्छा काम करने के लिए जाता है और बुरा होता है, हमेशा डांट खानी पड़ती है। मेरे दादाजी कहते थे कि इंसान पिछले जन्म का पाप इस जन्म में भुगतता है। गोल्डी, तू अपना मुंह बंद करने के लिए क्या लेगा? एक मिनट सर जी, आप समझदार हो ना, आप ही बताओ मैं क्या लूं? हे फ्रेंड्स, वो अंकल रो रहे हैं। दिखते हैं। अंकल, आप क्यों रो रहे हो? शायद अंकल को भूख लगी होगी। जाओ बच्चों, मैं टेंशन में हूँ। अंकल, आप हमें आपका प्रॉब्लम बताइए ना, हम आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। हम हमेशा दूसरों की मदद करते हैं। हाँ, पर कभी-कभी हमारी मदद दूसरों के लिए मुसीबत बन जाती है। चुप। अंकल, आप बताइए ना क्या प्रॉब्लम है? मेरे भाई की किडनी बदलनी है। बस इतनी सी बात है, मैं आपके भाई की किडनी बदलूंगा। कहाँ है आपके भाई? बेवकूफ, तू किडनी बदलेगा? हाँ, जब भी हमारे स्कूटर पंचर होते हैं ना, तो उसका टायर मैं ही बदलता हूँ। क्या? अंकल, आप इसकी बात का बुरा मत मानिए, ये जरा बेवकूफ है। जरा नहीं, मैं पूरा बेवकूफ हूँ। देखा? अंकल, आपको पैसों का टेंशन है? नहीं बेटा, पैसे तो हैं, पर किडनी डोनर नहीं मिल रहा है। अंकल, मैं अपनी किडनी डोनेट करता हूँ। थैंक यू बेटा, तुम छोटे हो। अंकल, तानिया हम सब में बड़ी है, उसकी एक किडनी ले लीजिए। नहीं बेटा, तुम सब बच्चे हो, किडनी डोनर कोई बड़ा चाहिए। है ना, हमारे डंडा अंकल, वो हमेशा दूसरों की मदद करते हैं। हाँ, अभी पिछले महीने उन्होंने ब्लड डोनेट किया था। सच? बच्चों, अगर उन्होंने किडनी डोनेट कर दी तो मैं जिंदगी भर तुम्हारा एहसान नहीं भूलूंगा। अंकल, आप हमें 10 किलो मिठाई देकर हमारा एहसान चुका देना। अरे अंकल, चलिए हम लोग डंडा अंकल के पास चलते हैं। हाँ, चलो चलिए अंकल, आइए। डांडा साहब, ये हॉस्पिटल में रहना बड़ा बोरिंग है। मैं भी बहुत बोर हो रहा हूँ। हाँ? नहीं, वो शालिनी और पल्लवी अभी तक कैसे नहीं आए? अरे वो सेल में जो गई हैं, सारी साड़ियाँ चेक कर लेंगी, फिर एक छोटा सा रुमाल उठा कर लाएंगी। अरे ये फिर से वापस आ गए? क्यों आ गए तुम लोग? कूल डाउन डंडा अंकल, गुस्सा मत कीजिए। हाँ, वरना हार्ट अटैक आ जाएगा। डंडा अंकल, ये अंकल जरूरतमंद अंकल है, इन्हें आपकी मदद की जरूरत है। फूटी कौड़ी नहीं दूंगा मैं। अंकल, इन्हें पैसे नहीं चाहिए। हाँ, पैसे नहीं चाहिए तो मदद करने के लिए तैयार हूँ मैं। देखा, मैंने कहा था ना कि डंडा अंकल हेल्प करने के लिए जरूर मान जाएंगे। हाँ, वो बहुत बड़े डोनर है। पिछले हफ्ते ही उन्होंने 10 बोतल खून दिया है। ए, क्या फेंकता है? क्या अंकल, अगर आपकी तारीफ करो तो प्रॉब्लम, और अगर बुराई करो तो प्रॉब्लम। इसे कहते हैं धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। चुप चुप। भाई दी वे, आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है? ओ पॉजिटिव। ओ पॉजिटिव, गुड, ये तो मैच कर जाएगा। डॉक्टर साहब, मैंने अपने भाई के लिए डोनर ढूंढ लिया। अच्छा, कौन है डोनर? ये महाशय। ओह वे, तुम वेरी गुड। तुम शरारते होने के साथ साथ अच्छे इंसान भी हो। तुम डोनेट करने के लिए तैयार हो ना? अरे नेकी और पूछ पूछ। वेरी गुड, वेरी गुड। देखा 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 ना, तुम्हारी वजह से इनके चेहरे पर कितनी खुशी है। वेद, यू आर रियली ग्रेट। नहीं नहीं चेतन, अरे इंसान का तो ये फर्ज है, अगर किसी के लिए जान भी देनी पड़ी, देनी चाहिए। हाँ। क्या झूठ बोलते हो अंकल, आपने आज तक हमें 10 किलो की मिठाई भी नहीं खिलाई। चुप। नहीं, डोंट वरी, मैं डोनेट करने के लिए तैयार हूँ। ये बच्चा है, कुछ भी बोलता है। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो वेद, सारे पेपर्स पर तुम्हारी साइन लेनी है। पेपर्स? हाँ बाबा, फॉर्मेलिटीज तो पूरी करनी होती है ना। सबका। चलो चलो चलो, चलो। आता हूँ। देखो बच्चों, शरारत मत करना। हाँ, मैं जाके आता हूँ। क्या डंडा अंकल, ये भी कोई कहने की बात है? तू हाँ कह रहा है या नहीं कह रहा है? क्या डंडा अंकल? कमिट नहीं कर रहा है। मैं ख्याल रखता हूँ, आप चलिए। चलो वेद, चलो। हाँ चल, चलिए। मिस्टर डांडा, फॉर्म। फॉर्म भरना है? आप खुद ही भर दीजिए ना। वो क्या है, बच्चे शरारत करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। डोंट वरी, बच्चे शरारत करेंगे तो यहाँ तक आवाज आएगी ही। प्लीज भर दीजिए फॉर्म। जी ओके। थैंक यू। डैड, मैं आपका पैर दबा दूं? नहीं 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 नहीं। अरे डांडा साहब, फॉर्म भर दिया? हाँ हाँ, भरवा दिया। क्या बात है। अंकल, यू आर ग्रेट। मैं जानता था कि आप उनकी मदद जरूर करेंगे, इसीलिए मैं उन्हें आपके पास लेके आया। गिल्ली बेटा, हमेशा एक बात याद रखना, इंसान को इंसान की मदद करनी चाहिए। अगर कोई तकलीफ में है
तो उसे मदद करनी ही चाहिए। बिल्कुल सही कहा ढांडा साहब आपने। अंकल हम भी डोनेट करने वाले थे लेकिन उन्होंने कहा कि हम बच्चे हैं। ग्रेट ग्रेट तानिया, देखा विक्रम, मेरे बच्चे हैं। ढांडा साहब आप जरा मेरे साथ बाहर आएंगे? क्यों? आपकी पिटाई करनी है। नहीं, आपका सम्मान करना है। अरे ये देखो, सम्मान की क्या जरूरत है, चलो अरे अरे फोटो। मुझे क्यों इतना सम्मान दे रहे हैं आप? अरे आपकी महानता के आगे ये सम्मान कुछ भी नहीं। आप डोनर बने उससे ऐसा लगता है मेरे भाई को नई जिंदगी मिल गई। मैं ब्लड डोनेट कर रहा हूँ तो ये मुझे महान कह रहे। अगर मैं किडनी डोनेट करूँ ये तो मुझे भगवान बनाएंगे। ढांडा साहब आप महान। हाथ हाथ भाई साहब, हाथ। इतनी सी छोटी सी बात कर रहा हूँ मैं, आप मुझे महान क्यों कह रहे हैं? अरे यही तो आपकी महानता है, ये आपको छोटी बात लग रही है? ढांडा साहब मुझे यकीन हो गया है कि महाभारत के दानवीर कर्ण आप ही होंगे। चलिए सर, आपके सब रिपोर्ट्स निकालने हैं। रिपोर्ट? अंकल डोनर के रिपोर्ट्स तो निकालने ही पड़ते हैं ना। चलिए, कहाँ जाना? वहाँ मेरे साथ पीछे चलिए। अंकल एक मिनट, एक क्या मिनट क्या अंकल। क्या बोलो? अंकल क्या हम डंडा अंकल का ऑपरेशन देख सकते हैं? नहीं बच्चों, तुम ऑपरेशन नहीं देख सकते। क्यों नहीं देख सकते? अंकल आप ऑपरेट करना, हम आपको कोऑपरेट करेंगे। नहीं, तुम सब लोग यहीं खड़े रहना, ओके? गिल्ली, एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही, ये ऐसा ड्रेस मुझे क्यों पहना है? डंडा अंकल ऑल द बेस्ट। थैंक यू बेटा। देखो बेटा, यूं गया यूं आया। और बच्चों शरारत नहीं करना, ओके? फॉलो मी नर्स। ये तो ऑपरेशन थिएटर जैसा लगता है यार। नहीं, ये फिल्म का थिएटर। मजा। ये क्या है? अरे डरो नहीं वेद। अरे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, मैं हूं ना, नो प्रॉब्लम। Yes. वेद, आई एम प्राउड ऑफ यू। पैसा, कपड़ा, गहने, खाना कोई भी दे सकता है, लेकिन तुम सबसे बड़ा सच्चा दान कर रहे हो, और वो भी बिना लालच के। जिस आदमी को तुम जानते तक नहीं, उसके लिए तुम शरीर से कुछ निकाल कर दे रहे हो। हर एक के बस की बात नहीं है, सिर्फ तुम कर सकते हो। डॉक्टर शर्मा, इन्हें एनेस्थेशिया दे दो। एनेस्थेशिया? सर जी, वैसे ऑपरेशन में गड़बड़ होने के कितने % चांसेस है? तू चुप बैठ और तू मेरे गाइड के पास जाके बैठ। ओके, चलो खेलते हैं। मैसेज खेलते हैं। बच्चों अब तुम्हारे डंडा अंकल को किडनी डोनेट करने की कोई जरूरत नहीं। क्यों? वो गांव से मेरे चाचा आ गए, वो किडनी डोनेट करने को तैयार है। ऐसा करो तुम डॉक्टर साहब को मैसेज दो। अरे चलो चलो चेतन, चलो शुरू करो। एक मिनट, कोई जरूरत नहीं है वेद, तुम्हें डोनर बनने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि पेशेंट का रिलेटिव डोनर बनने के लिए तैयार है। अगर रिलेटिव हो तो ज्यादा आसानी होती। नहीं मैं क्या कहता हूँ, ले ही लो, किसी जरूरतमंद के काम आ जाएगा। नहीं सर, हम पहले से किसी की किडनी निकाल कर नहीं रख सकते। नहीं मैं क्या कहता हूँ, किडनी। हाँ किडनी। किडनी। हाँ, जब किसी को किडनी की जरूरत होगी तब मैं तुम्हें जरूर याद कर लूंगा। क्या बोल रहा है, तुम मेरी किडनी निकालने वाला था? अरे मैं तो यहाँ ब्लड डोनेशन के लिए आया हूँ। बेवकूफ, ब्लड डोनेट करने के लिए ऑपरेशन की जरूरत होती है क्या? मुझे क्या मालूम? तुम्हें पता नहीं था कि हम तुम्हारी किडनी निकालने वाले थे? नहीं। हाँ नहीं, एक मिनट, मुझे जाने दो बच्चों। डोंट वरी डंडा अंकल, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। अरे तुम लोगों ने सिर्फ ब्लड डोनेट का कहा था। अंकल हमने कब कहा था कि आपको ब्लड डोनेट करना है? हाँ, इनके भाई को किडनी चाहिए थी, इसलिए इन्हें आपके पास लेके आए थे। हे भगवान, ये बच्चे एक दिन मुझे मरवाएंगे। अरे बेवकूफो, अब
अभी अभी मेरी किडनी डोनेट हो जाती। उसमें क्या अंकल, किडनी इतनी सी तो होती है। चुप! बच गया, मैं बच गया। फिर डंडा अंकल। क्या है? एक पेशेंट को हार्ट का प्रॉब्लम है, मैंने आपका नाम लिखवा दिया है। जाइए अंकल जाइए, हार्ट डोनेट कीजिए, जाइए। चलो वेद।